टुडेज टॉपिक इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा कि जितनी भी इसके अंदर जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो जितनी एंटीबायोटिक्स हमारी, या फिर हम उनको बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो इसके लिए जो डेफिनेशन रहेगी, दीज ड्रग्स आर डिजाइंड टू इनहिबिट और किल द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड टू हैव नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट कौन है इसमें, जो होस्ट है, जिसको वो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये एजेंट क्या करेंगे, ये किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ये या तो इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को या फिर किल करेंगे। मतलब टू टाइप से इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देंगे, या फिर उसके किसी भी मेटाबॉलिज्म के उसके पार्ट हैं या मेटाबॉलिज्म के जो उसकी सिंथेसिस हैं उन किसी भी पार्ट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है और कीमोथेरेपी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आई है दैट इज कीमोथेरेपी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को जब हम यूज़ करके किसी भी पर्सन को ट्रीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। जनरली आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कैंसर के केस में कि पर्सन को कीमोथेरेपी दी जा रही है। तो कीमोथेरेपी जो है वो हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है और घर पे भी दी जा सकती है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा, जो भी ड्रग्स आपकी यूज़ की जाएंगी वो सब आपकी एंटीबायोटिक्स होंगी। तो इसके लिए डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस विद स्पेसिफिक ड्रग दैट सेलेक्टिवली सप्रेस का मतलब जो रोकेंगी द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है उसको क्या करेंगी, सेलेक्टिवली सिर्फ उसी को ही रोकेंगे विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट मतलब वो जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है, होस्ट के मतलब नॉर्मल सेल्स को डैमेज करने की बजाय वो क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगी। अब देखिए कैंसर के केस में कीमोथेरेपीज को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ड्यू टू एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या है, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहेगा बिटवीन द मैलिग्नेंट सेल जो कौन सी आपकी जो ट्यूमर सेल्स रहती हैं, एंड द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर क्या है, कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। देन ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज। अब नियोप्लास्टिक डिजीज आपको कैंसर डिजीज को ही बोलते हैं हम, जहाँ पे ट्यूमर की ग्रोथ रहती है, कैसे एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ रहेगी अनकंट्रोलेबली, ठीक है। वो आपके टू टाइप्स के रह सकते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल्स। बिनाइन जो रहते हैं आपके स्टेबल ट्यूमर हैं और उनको आप नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोल सकते हो, और मैलिग्नेंट जो टाइप है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है, जिसको हम कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, कैंसर के केस में अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करके जो थेरेपी देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी। अब जिसके लिए इसके बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, इस कंडीशन के अंदर जो आपकी माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी रहेगी वो रहेगी आपके पर्टिकुलर माइक्रोब के या तो किसी सेल कंपोनेंट पर या फिर उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो हार्म करेगी। अब कंपोनेंट में हो सकता है सपोज बैक्टीरियल सेल वॉल। अब सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग होंगी वो भी आपकी सब क्या आएंगी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंडर आएंगी। तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया इसका कैसा, जो आपके क्या करेंगे, माइक्रोब्स के कंपोनेंट को डैमेज करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो इनहिबिट करेंगे। अब इसमें एग्जांपल है फोलेट सिंथेसिस का। तो इस सिंथेसिस के दौरान क्या होगा, फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है। फोलिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर हम उसको इन डाइट लेते हैं, हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होता, वो हमें डाइट के थ्रू मिलता है। लेकिन जो आपके बैक्टीरिया या आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके अंदर क्या है, जो फोलिक एसिड का सिंथेसिस है वो खुद से करवाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो फोलेट सिंथेसिस है इसका इनहिबिशन करवाएंगी हमारी कौन, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ट्राइमेथोप्रिम। ये क्या है, आपकी एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, जिसको सल्फोनामाइड के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है और कोट्रीमोक्साजोल उसका फुल नेम है, जो क्या करेगा, आपका बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इस एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करता है।
नेक्स्ट आपकी एंटीबायोटिक्स के लिए डेफिनेशन है, दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो इसके लिए जो डेफिनेशन क्या है कि लो से लो कंसंट्रेशन भी अगर एंटीबायोटिक की आपकी यूज़ की जाएगी क्या करेगी, और वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म करने में अगर कैपेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। एक डेफिनेशन और है आपकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए ही, टू डिजाइनेट सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरली ऑब्टेन्ड ड्रग्स दैट एटीन्यूएट का मतलब क्या है, वीकन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं, उसमें आपके सिंथेटिक भी आ सकते हैं एज वेल एज जो नेचुरली ऑब्टेन की जाती हैं, वो सब आपकी एंटीबायोटिक्स क्या रहेंगी, आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंडर ही कंसीडर की जाएंगी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स की हम करते हैं 5 बेसिस पर, ठीक है। फर्स्ट आपका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थर्ड on the basis of spectrum of activity, fourth one on the basis of type of organism against which primarily active। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ड्रग्स हैं, जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं, पर्टिकुलर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो एक्टिव हैं, प्राइमरली एक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है। फर्स्ट जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर बेस है, ये सिर्फ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये आपकी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, सल्फोनामाइड है जिनके अंदर आपकी ड्रग है सल्फाडायाजीन, सल्फोन, पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, डाई अमीनो पिरिमिडिन, ट्राईमेथोप्रीम, पायरामिथामिन। अब ये सब जो क्लास हैं अब हम लोगों ने सारी डिटेल में नहीं पढ़नी है, कुछ एक क्लास हैं जो इनको टिक किया गया है, ये सिर्फ आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये डिटेल में कवर करनी है हमने। और इनमें भी इनके जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे और 2 या 3 ड्रग्स आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये लर्न करना बहुत नेसेसरी है। तो फर्स्ट जो आपका है क्या करेगा, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इसके अंदर क्या है, इनको हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं। इसमें जो आपकी ड्रग्स हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसिरिन और बेसिट्रेसिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जिनका क्या काम रहेगा, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, ठीक है। इनको जब हम डिटेल में करेंगे तब इनका सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगी। सेकंड है कॉजेज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन से कुछ लीकेज हो जाए, उसको हम उसमें हमारी ड्रग्स हैं एम्फोटेरिसिन बी, पोलीमैक्सीन्स एंड बेसिट्रेसिन। थर्ड वन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर हैं आपकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, रिथ्रोमाइसिन और लिनोजोलिड। नेक्स्ट कॉजेज मिस रीडिंग। अब ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 12th में भी किया होगा, ठीक है, किया था ना। रेप्लिकेशन करते हैं हम जिसमें डीएनए टू डीएनए कॉपी होता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस रहती है। नेक्स्ट है आपके कॉजेज मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए कोड एंड अफेक्ट परमिएबिलिटी। अब मैसेंजर आरएनए कोड की रीडिंग कहाँ पे होती है, जब आपके प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वहाँ पे आपकी जो एमआरएनए है वो एक कोड लेके आती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कोड आया हुआ है और उसका जो एंटी कोडोन रहता है वहाँ पे कुछ मिसरीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका मिसरीडिंग करेगा और वो क्या करेगा, आपकी परमिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसमें आपकी ड्रग्स हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, उसमें आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इनहिबिट डीएनए गायरेज। अब डीएनए गायरेज एक एंजाइम है जिसका क्या काम रहता है, नेगेटिव कॉइलिंग का। नेगेटिव कॉइलिंग का मतलब जो उसको ओपन करेगा। जब आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, पेरेंट स्ट्रैंड जब 2 स्ट्रैंड में वो होती है
सेपरेट आउट होती है तो डीएनए गायरेज का वहाँ क्या काम रहता है, उसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी बोलते हैं उसको, वो उन दोनों स्ट्रैंड्स को, जैसे आपका कॉइल्ड है डीएनए तो उस कॉइल्ड डीएनए को क्या करेगा, वो ओपन स्ट्रैंड्स रहती हैं जो आपकी पेरेंट स्ट्रैंड से फिर डॉटर डीएनए की सिंथेसिस रहती है। तो नेक्स्ट है ये क्या करेगा, डीएनए गायरेज उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। इसमें आपकी ड्रग है फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन इसमें आपकी ड्रग रहेगी, फ्लोरोक्विनोलोन क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट आपके इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, जो सिर्फ डीएनए के फंक्शंस के साथ ही इंटरफेरेंस रहेगी, उसमें आपकी ड्रग्स हैं रिफाम्पिन और मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है आपकी इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस, अब जो डीएनए के सिंथेसिस के साथ इंटरफेरेंस में रहेंगी ड्रग एसाइक्लोविर और जिडोवुडिन, जो ये रहती हैं आपकी एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल जो आपके कोविड के केस में भी दी जा रही हैं। लास्ट है आपकी इंटरफेयर विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, अब इसके अंदर आपकी ड्रग्स हैं सल्फोनामाइड, ये क्या करेंगी, जो आपके मेटाबॉलिज्म के सिंथेसिस वर्किंग होंगे, जो आपके मेटाबोलाइट्स रहेंगे उसमें क्या है, जैसे अभी पीछे एग्जांपल भी दिया था फोलेट सिंथेसिस का, ठीक है, उसी में आपकी सल्फोनामाइड का भी वो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, सल्फोन पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड पास ट्राईमेथोप्रिम इथाम ब्यूटोल। नेक्स्ट जो आपकी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसमें दो टाइप का है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम से मतलब है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोकल बोलते हैं ना, एक लोकल होता है, एक सिस्टेमिक मतलब जो पूरी बॉडी में मूव कर सकता है, और लोकल जो एक पर्टिकुलर पार्ट तक रहता है। तो नैरो का मतलब भी यही है जो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो आप हर किसी के केस में ले सकते हो, ठीक है, हर कोई भी अगर माइक्रोब की कंडीशन है आप हर कंडीशन में ले सकते हो ऐसी ड्रग्स, ठीक है, मतलब जो एक से ज़्यादा आपकी स्पीशीज़ को इनहिबिट या उनको किल करने में रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। तो इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए, नैरो स्पेक्ट्रम में आपकी पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर है पेनिसिलिन जी, बेसिकली ये रहती हैं जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकोन की जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी पेनिसिलिन जी का काम रहता है, ये आपकी सेल वॉल देखिए, ऊपर देखिए आपकी जो सेकंड क्लास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में भी हमने पढ़ा है। तो पेनिसिलिन जी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, वो क्या करेंगे, आपके जो सेल वॉल सिंथेसिस के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, और ये क्या करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर जो आप एक से ज़्यादा माइक्रोब्स की इन्फेक्शंस में ले सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड। नेक्स्ट आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरीली एक्टिव, अब इसके अंदर देखिए एंटीबैक्टीरियल है, इसमें आप लोगों ने ये सब लर्न करनी है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल के अंदर पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, एंटीफंगल ग्रिसियोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल। एंटीवायरल के अंदर एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन, जिडोवुडिन। एंटीप्रोटोजोल के अंदर है क्लोरोक्विन, पैरामिथामिन और मेट्रोनिडाजोल। और एंटी हेलमेंथिक के अंदर है मिबेंडाजोल, निकोलसामाइड, डाइथाइल कार्बामेजिन। लास्ट है आपके ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन, अब टाइप ऑफ एक्शन के अंदर ये दो टाइप के रह सकते हैं, जो आपके माइक्रोब्स और जो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट रहते हैं वो स्टैटिक इन नेचर और सिडल इन नेचर हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब है जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, और जो सिडल रहेंगे ये क्या करेंगे, जो आपके माइक्रोब्स को किल करेंगे। अब बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर हैं आपकी ड्रग्स सल्फोनामाइड, रिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन और लिनाजोलिट। और बैक्टीरियोसिटल के अंदर हैं आपकी पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, सिफेलोस्पोरिन, नाइलेडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोट्रीमाजोल। ये सब आपकी क्या है, एक्ट करेंगी एज एन बैक्टीरियसिडल, मतलब आपके उस बैक्टीरिया को किल करेंगी। थैंक यू।